हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद और प्रधानमंत्री से बनने वाले 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा, अगर पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 100% में 99% आपके चांस होते हैं कि संसद से ही क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये टॉपिक आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा टेस्ट लगाइएगा और जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं सभी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। और पिछले वीडियो हमने यहाँ पर बना दिया है, इसके जो पिछला पार्ट है अभी तक जितने पॉलिटी कंप्लीट है उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। यहाँ पर हम संपूर्ण आपका कह सकते हैं सिलेबस के अनुसार आपका कंप्लीट करा रहे हैं, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और साथ में जीके और हिंदी भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? सभी लोग तैयार हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रपति है वो कितने आंग्ल भारतीय समुदाय को यहाँ पर नामित करता है, और यहाँ पर सभी का जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके 2 आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनको राष्ट्रपति आपके लोकसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, नामित करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है उसी से कि राज्य विधानसभाओं में, देखो ये राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य विधानसभा है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा में एक जो आपका होता है वो एक आंग्ल भारतीय होता है जो राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपका आर्टिकल है वो आपका है अनुच्छेद 331 के तहत कह सकते हैं जो राज्यपाल होता है एक आंग्ल भारतीय को यहाँ पर कह सकते हैं नियुक्त करता है, कह सकते हैं मनोनीत करता है। ठीक है, आर्टिकल आपके 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर 25 वर्ष होता है। ठीक है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। यहाँ पर गणपूर्ति संख्या मतलब ये होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा का जब बैठक शुरू होती है तो उसमें कितने व्यक्ति होना अनिवार्य है। अगर उतने व्यक्ति नहीं होते हैं तो कोई भी आपकी कार्यवाही नहीं होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग शामिल नहीं होते हैं तो वो आपकी कह सकते हैं सभा नहीं चलेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि गणपूर्ति संख्या, या इसे हम लोग कोरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोरम के नाम से जानते हैं, जो कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना अनिवार्य है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। यहाँ पर अवसान, यहाँ पर देख सकते हैं सत्र का अवसान बुलाना होता है ना, बुलाना। देखो किसी अगर लोकसभा कैसे लोकसभा के सत्र का अवसान यहाँ पर जैसे भंग करना है तो भंग करने का भी निर्देश किसको है? तो आपके राष्ट्रपति को है। और अगर लोकसभा या राज्यसभा को एक संयुक्त अधिवेशन बुलाना भी है तो आपका राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो अवसान करने का जो अधिकार दिया है वो आपके किसको? तो आपके राष्ट्रपति को दिया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने पिछले पार्ट में आपको बताया भी था, जो कि राष्ट्रपति संबंधित हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो याद रखिए वर्ष में 2 बार, जिसका जवाब बी है, बिल्कुल राइट है। वर्ष में 2 बार यहाँ पर कह सकते हैं कि सत्र बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताइए भाई, यहाँ पर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं अर्थात अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते चलिए और फटाफट हम लोग यहाँ पर आंसर लगाते चलें।
बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि लोकसभा का स्पीकर जो निर्वाचित किया जाता है वो उन्हीं के सदस्यों के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष आपका कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो वर्तमान में सीटें हैं, ठीक है, वर्तमान में जो सीटें हैं ये आपकी कब तक यथावत बनी रहेंगी? और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 2026 तक यही सीटें आपकी बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। चलिए साथियों, यहाँ पर बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या अधिकतम हो सकती है वो कितनी हो सकती है। जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका 552 कितनी 552 ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। अर्थात लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में हैं, और इसके बाद जो आपकी सीटें हैं मैक्सिमम वो सीटें किस राज्य में हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पर, और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन। 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के सभी जो सदस्य होते हैं उनके अगर पारित करते हैं सभी, तभी लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वह प्रयोग करेगा। याद रखिएगा, कोई भी अगर अधिनियम बनता है तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग पड़ती है, और अगर वो वोटिंग 50-50% पड़ती है, टाई होता है, ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना मतदान कर सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल आपका हो जाएगा आपका आर्टिकल 100। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा, पूर्ण रूप आपका या कह सकते हैं 100 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और वर्तमान देखो मैक्सिमम कितनी थी 552, लेकिन वर्तमान पूछा है, और वर्तमान में जो सीटें हैं वो आपकी 545 है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए साथियों, जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और हमने बता दिया है सभी सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाते हैं हमारे चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? 16 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर याद रखिए, किसी भी विधेयक पर अगर बहस होना होती है तो द्वितीय वाचन में होती है। ठीक है, द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन आपका 16 का हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, सबको आना अनिवार्य है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है, कौन प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे? जवाब सही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, P.A. संगमा। ठीक है, P.A. संगमा ये प्रथम जनजाति आयोग के जो आपके लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर अपने कास्टिंग का प्रयोग केवल करते हैं। यहाँ पर 19 का जवाब देना है।
मतलब कास्टिंग मतलब कह सकते हैं जो अपना वोट देना होता है, जो अभी हमने बताया था कि जब कोई भी आपका वोट बराबर होने, अर्थात जब मैच बोलते हैं ना टाई हो गया अर्थात बराबर हो गया तो सुपर ओवर होता है। तो भाई यहाँ पर सुपर ओवर में वो क्या करते हैं, अपना मतदान देते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। काफ़ी प्यारा प्रश्न आपका है और जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवी मौलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मौलंकर ये आपके प्रथम स्पीकर भी थे और इन पर कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी आपका लाया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल फटाफट जवाब देते रहिए भाई, बिल्कुल सही है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अच्छा प्रश्न है आपका है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर 6 वर्ष। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। दोनों ही प्रश्न याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल इजी हो गया क्योंकि यही प्रश्न आपने यहाँ पर पढ़ा था। टेस्ट पेपर को आपको रट जाना है, हर एक प्रश्न का रिवीजन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर दिया है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बच्चों का जवाब यहाँ पर सी आया है जो कि गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो तो 6 होता है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समाप्त नहीं होता है, समाप्त होने का कोई विषय नहीं है क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तो होता है लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक आपके 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और इसीलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये समाप्त होता नहीं है, लोकसभा समाप्त हो सकती है, भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी समाप्त या भंग नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है सभी को। चलिए अगला है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, सही जवाब राज्यसभा में होते हैं, कितने होते हैं। तो याद रखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 250 होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये खेल जो विज्ञान खेल क्षेत्र में आदि क्षेत्रों से आपके लाए जाते हैं 12 सदस्य। ठीक है, अब इसको मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा है। अगर मैक्सिमम की बात करता तो आप 252 लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर वर्तमान की बात है, वर्तमान आपके 250 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो देख सकते हैं वही क्वेश्चन आपका आ गया 25 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा 12। चलिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। कोई भी प्रश्न आप ये मत समझिए कि छोटा या बड़ा है, याद रखिएगा हर एक प्रश्न आप रट जाएंगे। अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो जीएस आपको सरल लगेगी, इतना यकीन रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। राज्यसभा दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का जवाब, तो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन होता है। चलिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पहला दिया है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो आजीवन तो नहीं बनाए जाते भाई, है ना। दूसरा दिया है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही जवाब है आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया सकता। और भी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भाई यहाँ पर बी और सी यहाँ पर दोनों ही कह सकते हैं सही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं। 28 का जवाब यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा,
बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ये नंबर, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, 28 को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। यहाँ पर राज्यसभा दिया है और राज्यसभा के लिए कितनी होती है, अभी हमने बताया था कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। आपने नाम सुना होगा शून्यकाल, सुना है ना, 12-1 बजे, 12 और 1 के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है वो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो अधिक से अधिक आपकी 1 घंटा हो सकती है, वैसे आपका 15 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, अर्थात जो संसद है ये पूर्ण रूप से देखा जाए संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने से ही आपकी संसद मिलती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति माचिस की तीली के तरीके है कि अगर इसे बिना उसके फास्फोरस के काम नहीं हो सकता है ना, और सभी इनके अंडर में होते हैं। वैसे राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, लेकिन मेन काम सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर नहीं है तो कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत कर किसका नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण, अर्थात भारत की जो संचित निधि है उसे जो निकाला जाता है तो उसका कोई नियंत्रण होता है, किसके पास होता है। तो यहाँ पर दिया है महानियंत्रक, वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री। याद रखिए किसी के पास यहाँ पर निर्धारित करने का नियंत्रण नहीं है, या आपके जो संसद होते हैं तो संसद ही पारित करते हैं। ठीक है, इसका जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल होना चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। और इजी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दो सत्रों के बीच है, और 2 सत्रों के बीच आपके 6 माह का अंतराल होना चाहिए, अर्थात 1 साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल अभी आया था प्रश्न, शून्यकाल मतलब क्या होता है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है कि प्रश्न उत्तर सत्र, क्या बोलते हैं उसे, प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो गया, कंफ्यूज कर रहा था, तो आपका ये तो गलत होगा। जवाब हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। आप बोलते हैं ना आकस्मिक, अगर किसी प्रकार से पैसे की जरूरत पड़ती है तो आकस्मिक तरीके से राष्ट्रपति वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, अपने खर्चे के लिए नहीं कि अपने खर्चे के लिए जरूरत पड़ा तो हम सीरी मसाला पान खाने लगे। ठीक है ना, जब कोई संकट पड़ता है, कौन सा संकट, तो 35 का ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर संसद से स्वीकृत नहीं लेते। देखो लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा पारित करती है, तो आपके पैसे निकल आए। ठीक है, संसद निधि से, मतलब जो आकस्मिक निधि होती है। ठीक है, संचित निधि। लेकिन जब अभी कार्य नहीं चल रहा है और ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ जा रही है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो संसद से स्वीकृत ले, वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लोकसभा में। याद रखिएगा साथियों कि जो धन विधेयक होता है वो आपकी लोकसभा में आपका हमेशा कह सकते हैं प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, इसका पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 14 दिन के लिए देते हैं। अगर राज्यसभा सहमत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए एक दिखावा होता है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये बायोडाटा बनाया है। ठीक है, इसको मना नहीं कर सकती है राज्य सरकार, और अगर नहीं भी पारित करती है तो 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित हुआ मान लेते हैं। ओके, चलिए, भारतीय संसद का सचिवालय। भारतीय संसद का सचिवालय, तो सचिवालय यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कि सरकार से स्वतंत्र है। जो संसद है वो सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन आपका 37 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की प्रभुसत्ता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है।
संप्रभुता प्रतिबंधित है। 38 नंबर। तो भारतीय संसद जो आपकी है, यहाँ देखो प्रतिबंधित दिया है ना, तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। हमने बताया था कि सिर्फ संसद को प्रतिबंध लगा सकती है तो आपके राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय कितना होता है। संसद में शून्यकाल का अवधि अभी हमने आपको बताया भी था कि संसद में शून्यकाल का अवधि होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। इसी में 15 मिनट का समय निकाला जाता है और अगर अधिकतम अगर लिया गया समय तो 1 घंटा आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि शून्यकाल जो आपकी है वो भारतीय संसद में जो व्यवस्था लाई गई है वो किस देश की देन है, किस देश की देन है। तो याद रखिएगा साथियों कि शून्यकाल आपने नाम सुना होगा, दशमलव प्रणाली का जो किया है भारत ने किया है। तो यहाँ पर शून्यकाल को भी यहाँ पर भारतीय संसद में भारत की ही देन है, ठीक है। शून्यकाल जो आपकी है वो भारत की ही देन है, किसी दूसरे देश से नहीं ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट द्वारा में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है। और वयस्क की तो बात सभी लोग जानते हैं कि जब तक 18 वर्ष नहीं होगी तब तक शादी ब्याह वगैरह वगैरह नहीं होंगे, है ना। तो 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगर 18 वर्ष हो गई है इसका मतलब आप वयस्क हो गए हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। आप क्राइम करेंगे तो भैया आपको अपराध स्वीकार करना पड़ेगा और आपको सज़ा मिलेगी। थोड़ा सा अगर कम है तो थोड़ा सा भाई आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन फांसी वगैरह इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। 42 का जवाब। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर संसद के वेतन का निर्णय स्वयं संसद ही करते हैं, ठीक है। स्वयं संसद ही करते हैं, कितनी भी इनको सैलरी दे दो लेकिन फिर भी ये अपना बिल पारित करवाते हैं कि नहीं संसद की सैलरी बढ़ाई जाए। जबकि संसद को लगभग देखा जाए तो 2,80,000 रुपये तक इनको मतलब हर प्रकार का खर्चा जो मिला के देखो, इनको गाड़ी में जब चलते हैं ना उसका खर्चा, कपड़ा धुलने का खर्चा, स्कूल में बच्चों को पढ़ने का खर्चा, घूमने का खर्चा, ठीक है, हवाई यात्राओं में खर्चा, पूरा खर्चा इनको दिया जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति यहाँ पर कौन सी है, ये प्यारा क्वेश्चन आपका है और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर जो प्राक्कलन समिति है ये आपकी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखिए धन विधेयक। और धन विधेयक जो होता है वो आपके आर्टिकल आपके अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुना गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ये राष्ट्रवादी नेता कौन था। राष्ट्रवादी नेता आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुना गया था, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह आपको बताना है कौन सी समिति है। और यहाँ पर आपका 46 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपकी आकलन समिति, ठीक है, आकलन समिति, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो याद रखिए कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय आपके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वही करते हैं, ठीक है, आपके लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था। तो आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, फटाफट देते रहिए आंसर, धीमा हो गया। चलिए बी नंबर आपका हो जाएगा 15/8/1997 को
संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा आपका डेट 15/8, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर 59 का जवाब सही हो जाएगा आपका बी नंबर, 1 वर्ष का होता है, ठीक है, 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी समिति है, और इसमें से 15 आपके लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं सदस्य, और ये अपनी जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट को ये प्रस्तुत करते हैं आपके किसके पास? तो आपके लोकसभा की स्पीकर के पास, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये आपकी रिपोर्ट होती है, लोक लेखा समिति होती है, तो हर प्रकार के लेखा जोखा, जैसे आपका नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हैं, इनका भी कार्य होता है ना कि वित्त संबंधी, इनकी भी रिपोर्ट को ये जांच करती है, ये आपकी शिव समिति है, ठीक है। तो जो फाइनली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो लोकसभा की स्पीकर वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा संचिति की प्रमुख कार्य, देख सकते हैं कि जो संसद की लोक लेखा समिति है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अभी बताया वित्त संबंधी, अर्थात यहाँ पर जो आपकी शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपकी यहाँ पर देखो कुछ तो आपका सही है, लेकिन मेन जो आपका है यहाँ पर ये हो जाएगा कि नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण, ठीक है। शुद्ध आपको जवाब देना है, घुमा फिरा कर नहीं देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो वित्तीय लेखा दिया है, बल्कि यहाँ पर दिया है नीति के अनुसार जो वित्तीय प्रावधान का है उसका परीक्षण, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत, ये होगा आपका तो 52 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करता है जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कि अत्याचार निवारण अधिनियम जो बनाया गया था 1989, ये कब आपका लागू हुआ, अर्थात ये कब प्रबद्ध हुआ था? 83 का जवाब, और 83 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 जनवरी 1990 को किया गया था, 1 जनवरी 1990 को किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके संसद से रहे।